नमस्कार, मैं अभिषेक आनंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार विधानसभा में बजट सेशन शुरू हो चुका है और इस बजट सेशन का कल बजट पेश होना है। बजट को लेके बिहार में विपक्ष के जो नेता हैं वो हमलावर अब हो रहे हैं। हम आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बजट में क्या क्या शामिल होना चाहिए उन चीजों पे बात की है। एक दो मुद्दे की बात करें तो सबसे पहले वृद्धा पेंशन की बात की है। महिलाओं के लिए वृद्धा पेंशन होना चाहिए और भी बहुत सारे मुद्दाओं पे बात किया है कि बिहार के बजट में इस बार ये शामिल होना चाहिए। और उसके बाद संजय यादव भी आज पटना आए थे, उन्होंने भी बजट पे बात की है। हम आपको बता दें कि बजट की जब बात चल रही है तो रोहिणी आचार्य ने ट्वीट करके और खास करके नीतीश कुमार को एक मैसेज देना चाहती हैं कि बिहार में किन किन चीज की कमी है और उन चीजों पे बिहार के मुख्यमंत्री को काम करना चाहिए, तभी बिहार की स्थिति सुधरेगी। वो अपने ट्वीट में क्या कुछ कह रही हैं, आइए पहले उनके ट्वीट को बताते हैं। रोहिणी आचार्य अपने ट्वीट में लिखती हैं, विकास की गंगा बहाने का दावा करने वाले, सुशासन का झूठा ढोल पीटने वाले नीतीश कुमार जी, क्या आप बताएंगे कि ये कैसा विकास हुआ है और किया गया है आपके द्वारा 19.5 सालों के शासनकाल में। सर्वांगीण विकास की बेहिचक बड़बोली करने वाले नीतीश कुमार जी, ये कैसा जादू किया है, शिक्षा की कैसी अलग जलाई है आपने कि 8वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ रहे हैं बिहार के बच्चे। पढ़ाई छोड़ने की वजह से बिहार बाल श्रमिकों को पैदा करने की सबसे बड़ी कोख खान बन गया है। इस दुखद सच्चाई से आप इनकार नहीं कर सकते। नीतीश कुमार जी, प्रति व्यक्ति आय के इस आंकड़े से ही साफ जाहिर होता है कि आपके शासनकाल में आर्थिक विपन्नता से ग्रस्त हुआ है बिहार। इसके दो महत्वपूर्ण कारण है, रोजगार रहित वृद्धि और भूमि से विस्थापन। नीतीश कुमार जी, कड़वी सच्चाई तो ये है कि आपके शासनकाल में रोजगार सृजन को नजरअंदाज किया गया है और पुराने रोजगार तथा आजीविका के पारंपरिक स्रोत नष्ट हुए हैं। पलायन का सिलसिला अनवरत जारी रहा है। कृषि उपज के दाम लागत वृद्धि के अनुपात में नहीं बढ़े हैं। आपके द्वारा इस दिशा में कभी कोई सार्थक पहल नहीं हुई है। बिहार की जनता की आय का सबसे बड़ा माध्यम स्रोत खेती किसानी घाटे का सबब बन चुका है। नीतीश कुमार जी, आपके लगभग 2 दशकों के निहायत ही लंबे शासन के बावजूद बिहार में औद्योगिकरण नगण्य ही रहा है। बिहार की अर्थव्यवस्था के खेती पर निर्भर रहने के बावजूद सिंचाई की व्यवस्था के समुचित प्रबंधन में आपकी सरकार पूरी तरह से विफल रही। अधिकांश जिलों के सरकारी नलकूप ठप हैं। नहरें केवल नाम के लिए है। प्रदूषण, बालू के अवैध खनन, ईंट भट्ठों के द्वारा मनमानी कटाई के कारण कई नदियां बरसाती नालों में तब्दील हो गई है। अधिकांश कुएं उड़ाही नहीं होने के कारण सूख गए हैं। ऐसे में किसानों के पास पटवन के लिए मॉनसून के अलावा निजी बोरिंग एक ही मात्र विकल्प बचता है, जो खर्चीला है। डीजल और कृषि यंत्रों की बढ़ती कीमतों से किसान की कमर टूट रही है। ज्यादातर लघु और सीमांत किसानों के पास अपना पंपिंग सेट नहीं है। वे प्रति घंटे के हिसाब से पटवन का पैसा चुकाते हैं। उन्हें कर्ज लेकर खेती करनी पड़ती है। ऐसे में मौसम की मार उन्हें और ज्यादा कर्जदार बना देती है और आमदनी निरंतर सिकुड़ती जा रही है। नीतीश कुमार जी, आप माने या ना माने, हकीकत तो यह है कि दिन रात बिहार की बेहतरी के लिए काम करने के लिए आपके तमाम दावे झूठ और खोखले हैं और आपने अपनी कुनीतियों, अव्यावहारिक निर्णयों और योजनाओं से बिहार को पिछड़े राज्यों की श्रेणी में ढकेल दिया है और आंकड़ों की बाजीगरी से आप अपने द्वारा किए गए छगम विकास को विकास का जामा पहना दिया है। तो हमने आपको बताया कि रोहिणी आचार्य ने एक लंबे पोस्ट को शेयर किया है और नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री का नाम लेके वो बता रही हैं कि बिहार में इन चीजों की सुधार जरूरी है। जैसे कि उन्होंने पलायन की भी बात की है, किसानों के लिए बात की है। इन सब मुद्दों को लेकर रोहिणी आचार्य भी अब बजट सेशन में एक्टिव दिख रही हैं कि बिहार में इस बजट सेशन में जो बजट पेश होगा बिहार के लिए, उसमें बिहार को क्या क्या मिलने जा रहा है।
फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, और भी खबरों के लिए जुड़े रहेगा न्यूज़ फॉर नेशन के साथ।